नमस्कार बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक 14 और तिथि 6/8/2021 है। कक्षा 9th के लिए है और विषय है आपका हिंदी। तो बच्चों, आज के कार्यपत्रक में आपको एक कविता दी गई है, पद्य दिया हुआ है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या बताया हुआ है, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं कार्यपत्रक पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना और अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का काम होता है। अर्थात बच्चों, हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां होती हैं जिसका हमें पता होता है, चाहे दूसरे को पता हो या ना पता हो, लेकिन हमें स्वयं को पता होता है कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ। और हमारे मन में किसी चीज़ के लिए डर है या नहीं है, या हम किस चीज़ को करने से डरते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना और जो हमारे मन में डर है उस डर को दूर करना एक बड़े ही साहस का काम होता है। आगे देखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते कि कहीं वह असफल ना हो जाए। तो ऐसे लोग भी आपको बहुत मिलेंगे कि उन्हें लगता है कि यदि मैं ये काम करूँगा मुझसे नहीं होगा, मैं असफल हो जाऊँगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इन सब डर की वजह से कोई व्यक्ति या बच्चा या बड़ा कोई भी हो, वह नया काम करने से डरता है। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए डरना नहीं चाहिए। अगर असफलता मिलती है तो भी हमें उस काम को दोबारा करना चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार एक काम को करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो असफलता के डर से किसी भी काम को नहीं करना ये ठीक बात नहीं है और उसको फिर उसे छोड़ देना। इसलिए जब आप किसी काम को करते हो तो उसकी सफलता असफलता की चिंता ना करें और उस कार्य को करें। प्रयास करना सफल होने की बड़ी कम बात नहीं है। अब जब हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वह भी सफल होने के से बड़ा नहीं है। मतलब सफलता मिले ना मिले वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले यह है कि क्या आपने प्रयास किया। यदि आपने प्रयास किया है तो उसमें सफलता मिली या नहीं मिली, उससे बड़ी बात है कि आपने कोशिश की। कई लोग मोह, भेदभाव, स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर मोह, भेदभाव, स्वार्थ ये सब नहीं होता और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो। उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है, वह कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और दुनिया को ऐसे हिम्मती और क्रांतिकारी लोग ही बदलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार का मोह या किसी से किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखते, वही ऐसे लोग हैं जो हिम्मत करते हैं और समाज में क्रांतिकारी लाते हैं और अपना समाज को बदलते हैं। ऐसे ही लोग अपने उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। ऐसे ही भाव को बताती हुई यह गज़ल के रूप में कविता को पढ़िए और गुनगुनाइए और समझिए। तो यहाँ पर आज जो कविता का रूप है वह गज़ल के रूप में दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं कि यह क्या बता रहा है। पहली गज़ल पढ़ते हैं बच्चों। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं, बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। तो इस लाइनों से तात्पर्य यह है कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपने हौसलों को बुलंद करते हैं और घर से निकल जाते हैं कि हमें यह काम करना है तो करना है। और वह घर से निकलते हुए वह यह नहीं सोचते कि हमें घर में वापस आना है, घर में ही घुसना है। तो घर को फूंक कर निकलना मतलब कि अब वो घर में नहीं आएंगे जब तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। अर्थात घर में नहीं आने का मतलब ये नहीं कि आप शाम को भी नहीं आओगे। घर में नहीं आने का मतलब है कि आप घर में निठल्लों की तरह नहीं पड़े रहोगे, कुछ काम करोगे, कुछ उद्देश्य रख के उसके पीछे पड़ोगे। तो यहाँ पर इस गज़ल का यह अर्थ है। दूसरी गज़ल देखते हैं। अधिकतर प्रश्न पहले बाद में मिलते रहें उत्तर, कई प्रति प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। मनुष्य के मन में प्रश्न आते हैं, सबके मन में आते हैं। पहले क्या होते हैं, प्रश्न आते हैं,
लेकिन जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो हमारे मन में जो प्रश्न थे हमें उनका उत्तर भी मिलने लग जाता है। और कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हमारे उत्तर से ही निकलते हैं, मतलब हमें उत्तर मिल गया लेकिन हमारे मन में प्रश्न ही नहीं था। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो उत्तरों से ही निकलते हैं। तीसरी गज़ल देखते बच्चों। परों के बल पर पंछी नापते हैं आसमान को, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। अब जो पंछी है बच्चों, पंछी क्या दूर आसमान तक उड़ता जाता है। और पंछी आसमान में क्यों उड़ता है निश्चिंत होकर? क्योंकि उसको पता है कि उसके पास पर है, पंख है, जिनकी मदद से, सहायता से वह आसमान में कहीं तक भी उड़ सकता है। उसको अपने पंखों पर हौसला है, भरोसा है, और वही हौसला बरकरार रखते हुए पंछी क्या करता है, आसमान को नापता अर्थात दूर तक उड़ता है, और यही हौसला उसे ऊंचाइयों को छूने में मदद करता है। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की, पहाड़ों से जो उग जाते हैं उसर से निकलते हैं। अब बच्चों इस गज़ल से अर्थ है कि क्या पहाड़ों पर पानी देने जाते हैं हम पेड़ों को, पौधों को, या खाद डालने जाते हैं? नहीं जाते, लेकिन फिर भी पहाड़ों पर भी पेड़ निकलते हैं, क्योंकि उन पेड़ों में हौसला है, वो बुलंद है। वो जो पौधा उत्पन्न हो रहा है उसको ये है कि मुझे निकलना है यहाँ से, तो उसे एक पहाड़ भी नहीं रोक पाता उस पौधे को निकलने से। इसलिए हमारे जो हौसले हैं वे बुलंद रहने चाहिए। जब हमारे हौसले बुलंद रहते हैं तो हमें असफलता मिल ही नहीं सकती, हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बहुत मेहनत करते हैं, अपने उद्देश्य बरकरार रखते हैं और उन उद्देश्यों के पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों की बच्चों आप बोली सुनोगे, आप उनकी सोच सुनोगे, तो उनकी बोली और सोच कुछ अलग प्रकार की ही होती है, जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद भी आएगा। तो वह ऐसे लोग होते हैं जो अवसर से निकलते अर्थात अपने उद्देश्यों को पूरा कर कर निकलते हैं। किया हमने भी पहले यतन से उनके बराबर कद, अब हम हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। पहले क्या किया बच्चों? पहले हमने किसी के भी बराबर आने की कोशिश की, हमने कोई युक्ति सोची, उपाय सोचा, और वो कोशिश करके हम उनके बराबर तक गए, और जाने के बाद क्या हुआ, अब हम उनके बराबर से ही निकलते हैं हंसते हुए कि तुम हमारे ऊपर हंसते थे ना कि हम सफल होंगे या असफल, अब देखो हमने सफलता प्राप्त कर ली है, तो हम उनके बराबर से ही निकलते हैं हंसते हुए। जो मोती है वो धरती में कहीं नहीं पाए जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। बच्चों मोती वही होता है जो अलग ही चमकता है, जिसकी अलग ही पहचान है, क्योंकि बाज़ारों में तो मोती अनेक होते हैं, लेकिन उस मोती की कीमत अलग ही होती है जो समंदर से निकाला जाता है। उसी प्रकार से दुनिया में लोग तो भरे पड़े हैं, लोगों का तो बहुत ज़्यादा भीड़ है दुनिया में, लेकिन उस भीड़ में आप अलग तभी चमक पाओगे, तभी जान पाएंगे आपको जब आप कुछ अलग करके दिखाओगे। तो ये हमारी जो गज़ल थी कविता के रूप में, इन सारों का उद्देश्य यही है कि हमें अपना उद्देश्य निश्चित करना है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फिर मेहनत करनी है और उस मेहनत से नहीं घबराना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को भी आपको करना है बच्चों। जैसे कि प्रति प्रश्न का अर्थ है प्रश्न से प्रश्न या समस्या का निकलना। उसर होता है, जैसे यहाँ पर आया था उसर, कि जिस भूमि से पौधा उत्पन्न ना हो, जैसे पहाड़ों से पौधा उत्पन्न नहीं होता लेकिन उसमें हौसले हैं तो फिर भी वो उग जा रहा है ना। यतन मतलब उपाय या कोशिश। कद है किसी वस्तु या व्यक्ति की लंबाई या ऊंचा पद। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 1 है कि घर को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है जिसके सही अर्थ पर निशान लगाना हमें। तो बच्चों इसका सही अर्थ है कि लोभ और मोह में ना पड़ना। घर को फूंक कर निकलना मतलब ना हमें लोभ है, ना किसी से प्यार है, मोह है, हमें जो करना है वो करना है और हम उसके लिए निकल चुके हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, हिम्मती या साहसी लोग क्या करते हैं? तो हिम्मती और साहसी लोग क्या करते हैं बच्चों? लोभ और
मोह में नहीं पड़ते तथा विपरीत परिस्थितियों में भी वे हार नहीं मानते। ठीक है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि पंछी किस के बल पर आसमानों को नापते हैं? किसके बल पर? हौसलों के बल पर। तो आइए देखते हैं। पंछी हौसलों के बल पर आसमानों को नापते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों। 3 तो कर लिया हमने। प्रश्न नंबर 4, किस प्रकार के पेड़ पौधों के उगने के लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है? उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो बच्चों, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, साहस और मेहनत की ही ज़रूरत होती है और हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर बच्चों हमारा 5 है कि हमें दूसरे लोगों की बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप भी समझते ही होंगे क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? साहस के साथ लगातार मेहनत करनी चाहिए, तभी हम दूसरे लोगों के बराबर आएंगे, है ना। फिर प्रश्न नंबर 6 है बच्चों आपका, जो मोती है वो धरती में कहीं नहीं पाए जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से ही निकलते हैं। तो इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि बड़ी सफलता से हमें आसानी से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए उतने ही अधिक प्रयास की भी आवश्यकता होती है जितनी बड़ी हमें सफलता चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 7 और 8 मैंने लिखा है यहाँ पर। तो बच्चों आप ये नीचे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर गतिविधि दी गई है। इन दोनों गतिविधियों के बारे में हम बात करें, उनके उत्तर लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि पर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पंख, परंतु। ऐसे ही 5 शब्द अपने परिवार सदस्य सहायता से खोज कर लिखिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे अर्थ, आम, कनक, कुल, मत। ठीक है। उसके बाद है कविता के उर्दू शब्दों पर गोला लगाइए। तो जो कविता में उर्दू शब्द है वो है हिम्मत, बराबर, कद, कीमती, फंकना। ये सब हमारे उर्दू शब्द हैं। इन सब पर आपको गोला लगाना है और लिखना है इसी प्रकार से। तो बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो पूरी हुई। सभी बच्चे काम करके जल्दी से जल्दी भेजें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।